अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वक़ाल जल्ल शअनुहु फ़ी मौज़िइन आख़र कज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मूक़िनीन। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी माओं और बहनों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, इस दुनियावी ज़िंदगी में जब इंसान किसी से करीब होना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी उससे क़ुर्बत बढ़े और परवान चढ़े, उसमें इजाफा हो, चाहे किसी भी बिना पर, या तो वो उसका हम ख्याल हो, हम मिजाज हो, या किसी ओहदे व मनसब की बिना पर दुनियावी जाओ हशमत और मकाम व मर्तबे की बिना पर, या किसी भी बिना पर वो उससे करीब होना चाहता है, तो उसकी क़ुर्बत को बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसके मिजाज के मुआफ़िक वो ज़िंदगी गुजारता है और उसके मिजाज के मुआफ़िक वो कदम को आगे बढ़ाता है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में एक मुसलमान बंदा इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, बंदा मोमिन इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है कि वो हमा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने को करीब करने के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरी क़ुर्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से किस कदर बढ़ती चली जाए और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसे मुक़र्रब बंदा बन जाऊं। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों में उनके किस्सों को सुन करके और उनके वाक़यात में जो इबरतें और नसीहतें हैं और इबरत आमोज़ जो पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के, उसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ दी। ज़ुल्हिज्जा का महीना जिसमें हम और आप दाखिल हो चुके हैं, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात आपने बारहा सुने होंगे कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन को आमाल सालिहा बहुत ज़्यादा महबूब है। इस महीने के शुरू के इब्तिदाई 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को आमाल सालिहा जितना महबूब हैं और पसंदीदा हैं, उसके अलावा दीगर अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को आमाल सालिहा का करना उतना महबूब और पसंदीदा नहीं है। ये सारी चीज़ें और फजीलतें एक तरफ, इसको पाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए, और इस अशरे के अंदर कितनी फजीलतें हैं और इसका ताल्लुक़ किन किन उमूर से है, इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अज़ीमुश्शान काम जो हम सरअंजाम देंगे 10वीं ज़िल्हिज्जा को, 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख को, वो कुर्बानी हम जो करेंगे, क्या कुर्बानी सिर्फ अपने जेब में पैसों को रख करके जानवर खरीद कर 10वीं ज़िल्हिज्जा को ज़बह करके उसके गोश्त को खाएं,
उसको बांटे और तकसीम करे, बस सिर्फ इतना ही काम। कुर्बानी, हम इसको कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब के लिए, उसकी रजा की खातिर अपना सब कुछ निसार कर देना, निछावर कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी कुर्बानियों से भरी जिंदगी थी। इस कुर्बानी को करने के लिए अगर हमने उसकी रूह को नहीं समझा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम कुर्बानियों को अगर हमने याद नहीं किया, उसको फरामोश अगर कर दिया, तो हम कुर्बानी के असल मकसद को नहीं पा सकते और उस तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए ज़रूरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी की कुर्बानियों को याद करना। मेरे भाइयों, जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबत ये इरशाद फरमाया, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान और ज़मीन की कुदरत के मज़ाहिर के और उसकी निशानियाँ दिखला दी, वलियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वहदहू ला शरीक पर कमा हक़्क़हू यकीन रखने वाले और ईमान रखने वाले बन जाएं। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसकी उलूहियत और उसकी कुदरत की निशानियों को देखकर कोई शक व शुबा ना हो, वो यकीन के दर्जे पर फायद हो जाएं और यकीन कामिल से वो दो चार हो जाएं। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही से कौम के देवमालाई मजहब से नफरत करने वाले थे। बुत परस्ती की जिंदगी से वो आजिज आ चुके थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कदर मुतियों फरमाबरदार और ताबे फरमान थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उनके बारे में ये ऐलान फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब उनके परवरदिगार ने, उनके मालिक हकीकी ने उनसे कहा, अस्लिम, ताबे फरमान हो जाओ, मुकम्मल मुसलमान हो जाओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए, तमाम जहानों के पालनहार के लिए मुती व फरमाबरदार हो गया, ताबे फरमान हो गया। या अय्युहन्नासु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में कहीं भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम कुछ चीज़ों को मान लो, कुछ चीज़ों से एराज करके, रूगर्दानी करके, मुंह मोड़ कर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बल्कि नहीं, या अय्युहन्नासु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, तुम पूरे के पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के बहकावों के रास्ते और उसकी लज्जतों नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर, शैतानी रास्तों के पीछे पड़कर उसकी इत्तिबा और पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान इंसानों से किस कदर दुश्मनी रखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से इंसानों को किस कदर बहकाता है, भटकाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बखूबी इसको समझाया और उनके सामने हक व हिदायत, दुरुस्त व हिदायत और तौहीद की किरणों को बिखेर दिया और उसकी रोशन शायरा को उनके सामने खोल कर वादे करके बयान कर दिया। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी जिंदगी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में ये बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर। नबी करीम, उससे पहले हमें ये हदीस भी याद कर लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नासी मन अशद्दुन्नासी बलान या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा मुसीबत और परेशानी और इब्तिला और आजमाइश में किनको गिरफ्तार किया जाता है? कहा कि अल-अंबिया तुम्मल अमसल फलमसल युब्तला रजुल अला हसबि दीनिही। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश उसके बंदों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हुआ करती है। तुम्मल अमसल फलमसल, फिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिस कदर नेकोकार फरमाबरदार और जिस कदर दीनदार होगा, युब्तला रजुल अला हसबि दीनिही, उसके दीन के एतबार से, उसकी दीनदारी के एतबार से, वो अपनी दीनदारी पर किस हद तक कायम है, कितने मर्तबे पर वो फायज है, ईमान के मरातिब में, ईमान के दर्जात में वो किस दर्जे पर फायज है, उसका ईमान कितना बड़ा हुआ है, उसी के मुताबिक उसको आजमाया जाएगा और आजमाइश और इम्तिहान में उसको मुब्तला किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे भाइयों,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी इरशाद फरमाया वो क्या हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, हमने उनको रुश्द व हिदायत, तौहीद, ईमान और अकीदे की बात बहुत पहले ही समझा दी थी। व कुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसको बहुत पहले से जानने वाले थे। उनकी इस रुश्द व हिदायत और तौहीद पर गामजन रहने की वजह से उनको बखूबी मालूम था कि हमें वाद व नसीहत और तबलीग का आगाज़ कहाँ से करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जब ये इरशाद फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो उन्होंने तबलीग का आगाज़ अपने बाप को नसीहत करके की और ज़िंदगी की सबसे पहली कुर्बानी उन्होंने दी। अपने बाप को कहा या अबती लिमा तअबुदू मा ला यस्मऊ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ अब्बा जान आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना आपको कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, ऐ अब्बा जान मेरे पास वो इल्म, वो हिदायत आई जो आपके पास नहीं आया, आप मेरी इत्तिबा और पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते की हिदायत और रहनुमाई फरमा दूंगा और आपको सीधे रास्ते के को दिखलाता चला जाऊंगा। या अबती ला ताबुदी शैतान इन्ना शैतान कान लिर्रहमानि अशिया, ऐ अब्बा जान आप शैतान की इबादत और परस्तिश न कीजिए, शैतान की इबादत और बंदगी न कीजिए। इन्ना शैतान कान लिर्रहमानि अशिया, यकीनन शैतान रहमान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है और पुराना नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान, कितने अदब के साथ तहजीब भरे लहजे में और हिकमत भरे अंदाज में अपने बाप को वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान, ऐ अब्बा जान मुझे खौफ है कि आपको रहमान की जानिब से कोई आज़ाब न पहुँचे। फतकून लिशैतानी वलिया, तो आप शैतान के दोस्त और वली और मददगार बन जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का आपको दुश्मन बना देगा। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिशैतानी वलिया, बाप को इतनी हिकमत भरे अंदाज में नसीहत करने के बाद, इतने अदब से उनको समझाने के बाद उस बाप ने क्या जवाब दिया। बाप का तल्ख रवैया क्या हुआ था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, कहा कि अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों से रोगरदानी करता है। लइल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा और तुम्हें पत्थरों से मारूंगा। वहजुरनी मलिया, तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जा, तू मुझसे दूर हो जा, घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। वो बाप तो बाप होता है, उसके बाद भी वो क्या जवाब देते हैं, क़ाल सलामुन अलैक सास्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, कहा कि आप पर सलामती और सलामती की दुआ दे रहे हैं। सास्तग़फिरु लक रब्बी, और मैं अनकरीब अपने रब से आपकी मग़फ़िरत की दुआ भी करूंगा। शुरू में कह दिया, अभी तबलीग का आगाज़ किया था, अभी मालूम नहीं था कि उनका बाप कितना बड़ा सख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान और दुश्मन आगे चलकर बन जाएगा। उनको इसके बारे में इल्म नहीं था, तो उनसे कह दिया सास्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, अनकरीब मैं आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआए मग़फ़िरत करूँगा, वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान, नहायत ही मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत में इसको वाज़े कर दिया, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रअ मिन इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये एक वादे की बिना पर था जो उन्होंने उनसे वादा कर लिया था। फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जब उनको मालूम हो गया, ये वादे हो गया कि वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन, तो कहा कि नहीं, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है, उनसे बरात का ऐलान कर दिया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई नर्म दिल और बुर्दबार इंसान थे। नर्म दिली और बुर्दबारी उनके अंदर ये सिफत पाई जाती थी। मेरे भाइयों, बाप को ये नसीहत करने के बाद उनको ये सिला मिला घर से निकल जाने का हुक्म दिया। ये पहली कुर्बानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दी। उसके बाद अपनी कौम के लोगों की तरफ रुख करते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं, तौहीद की किरणों को बिखेर कर रख देते हैं, ईमान और अकीदे की बातों को उनको समझाते हैं। और कौम के लोगों से मुखातब होकर समझाने का एक अंदाज उनका ये भी था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार तू मुझे दिखला कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। काल अवलम तुमिन, इब्राहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा उनसे, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हारा ईमान नहीं है, क्या तुम ईमान नहीं रखते? काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, समझाना असल में मकसद कौम को था, उनको दिखलाना मकसद था अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर वहदहु ला शरीक और हकीकी रब और माबूद है, हकीकी इलाह है, उनको ये समझाना अपनी कौम को मकसूद था। तो कहा कि बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, क्यों नहीं, लेकिन मेरे दिल में इत्मीनान हो जाए। काल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैक, कहा कि 4 परिंदे ले लो, फ़सुरहुन्ना इलैक, और उनके टुकड़े कर डालो। तुम्म जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, फिर उनके हर टुकड़े को अलग अलग पहाड़ पर रख दो। तुम्म दुऊहुन्ना यातीनका साया, फिर उनको आवाज़ दो, बुलाओ, यातीनका साया, वो आपके पास दौड़ते हुए आ जाएंगे जिंदा होकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी कौम के लोगों को अपनी वहदानियत की, अपने हकीकी माबूद और इलाह होने की दलील और निशानी दिखलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा व जावेद मिसाल इस आयत करीमा के ज़रिए उनकी कौम के लोगों को समझाया और दिखलाया। और सिर्फ वो कौम बुत परस्ती में ही आगे नहीं थी, उनका बाप आज़र जो नमरूद का इंतहाई करीब था, नमरूद जो कनान बिन कौश का बेटा था, जो बाबिल इराक के शहर बाबिल में उसका तसल्लुत था और बहुत जोरों पर उसका तसल्लुत था। उनका बाप आज़र ना सिर्फ बुत परस्ती करने वाला था, बुत फरोश था, बल्कि बुतगर और बुत साज भी था, बुत बनाता भी था और बुतों को बेचता भी था और बुतों की इबादत और परस्ती भी किया करता था। और वो कौम सिर्फ इसी हद तक ईमान और अकीदे में गड़बड़ी उनके अंदर नहीं पाई जाती थी, बल्कि वो कौम चांद, तारों, सितारों और सूरज की भी परस्तिश किया करती थी। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, जब रात की तारीकी छा गई तो इस आसमान में एक तारा देखा। कौम को समझाने का अंदाज देखिए, यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान व अक़ीदा बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कवी और मजबूत था। कौम को असल में समझाना मकसूद था, क्योंकि कौम के लोग ये इल्म नजूम पर यकीन रखते थे, सितारों की चाल पर यकीन और ईमान और अकीदा रखते थे और उसकी इबादत और परस्तिश करने वाले थे। तो उनको समझाना मकसूद था। जब रात की तारीकी छा गई तो सितारे को देखा, कहा कि ये मेरा रब है। जब वो डूब गया, क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, तो कहा कि मैं डूब जाने वाले, हादिस और फना हो जाने वाले को मैं पसंद नहीं करता और उसको अपना रब नहीं मानता। ये अपनी कौम को लाजवाब करने का एक अंदाज था। और जब चांद को देखा तो निकलता हुआ, चमकता दमकता हुआ चांद को जब देखा, क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा कि ये मेरा रब है। और जब चांद भी डूब गया तो कहा कि लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे, हिदायत के रास्ते पर मुझे न लगाए, तो मैं यकीनन गुमराह हो जाने वाले लोगों में से हो जाऊंगा। तो चांद को भी कह दिया कि ये डूब जाने वाला है, ये हादिस और फना हो जाने वाला है। जिसकी सिफत ये हो कि वो डूब जाए, वो हादिस और फना हो जाए, मैं उसको अपना रब नहीं मानता। ये बतलाना मकसूद था। जब सूरज को देखा, जब आफताब को महताब की शक्ल में पाया, महताब को आफताब की शक्ल में पाया, कहा कि ये मेरा रब है, हाज़ा अकबर, ये सबसे बड़ा रब है। और जब वो भी डूब गया तो कहा कि इन्नी बरीउ मिम्मा तुशरिकून, कहा कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, बेदार हूँ, मुझे तुम्हारे शिर्क की कोई परवाह नहीं है। सूरज को भी अपना रब नहीं माना, क्योंकि वो भी डूब गया, वो भी हादिस और फना हो जाने वाला था। कहा कि मैं डूब जाने वाले को, हादिस और फना हो जाने वाले को अपना रब नहीं मानता। कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कहा कि मैंने अपने चेहरे को उस ज़ात की तरफ, उस ज़ात बाबरकात की तरफ फेर दिया जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को उनके अंदाज में वाज़ व नसीहत की और तबलीग की और उनको समझाया, तौहीद और ईमान और अकीदे की बातों को, उसकी बारीकियों को उनके सामने खोल कर रख दिया। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये हुज्जत और दलील और बुरहान, हुज्जत कातिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनको दिया गया उनकी कौम के खिलाफ, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का सही मानों में उनके सामने इजहार कर सके और ऐलान कर सकें। तो मेरे भाइयों, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो दूसरी कुर्बानी दी, आग में उनको डाला जाता है।
जब वो अपनी कौम के लोगों से और अपने बाप से खिताब करके ये कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, कहा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों से और अपने बाप को मुखातब करके ये कहते हैं, मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, ये मुजस्समे और मूर्तियाँ क्या है जिसके तुम मुजावर बने बैठे हो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन इन्ना वजदना आबाअना लहा आबिदीन, कहा कि हम अपने बाप दादों को उसी की इबादत करते हुए पाया है। क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, कहा कि तुम सब और तुम्हारे बाप दादा यकीनन खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। क़ालू अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन, तो उन्होंने कहा, पूछा क्या आप हमारे पास हक को लेकर आए हैं, सच बात आप हमारे पास वाकई में लेकर आए हैं, अम अंत मिनल लाइबीन, या आप हमारे साथ मजाक करने वाले, खिलवाड़ करने वाले हैं। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, कहा कि नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पास हक और हिदायत को लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक करने वाला नहीं हूँ। बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन, तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर खुद ही सबसे पहले गवाह बनने वालों में से हूँ, और मैं इस पर गवाह हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको उनके माबूदों के मुतालिक उनके अकायद और नज़रियात, अफकार और ख़यालात दरियाफ़्त किए, तो वहीं पर उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाबत भी उनसे सवाल किया कि तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या अक़ीदा और क्या ख्याल है। तो कहा कि अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह अइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, सूरह साफ़ात में कहा कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर जिसकी इबादत करते हो, तुम किसकी इबादत करते हो। क़ाल फ़मा तअबुदून, तुम किसकी इबादत करते हो। अइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर खुद साख्ता खुद हाथों से बनाए हुए माबूदों को तुम पसंद करते हो, चाहते हो। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है, तुम उसके बारे में क्या समझते हो, क्या समझ रखा है तुमने उनके बारे में। और कौम को कोई जवाब नहीं बना। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मेले में आने की दावत दी, कहा कि सुबह सवेरे हम मेले में जाने वाले हैं, आप हमारे मेलों में शिरकत कीजिए, ताकि आपको हमारी अपने माबूदों से अक़ीदत और मोहब्बत और उनके कर्तव्य को आप देख सके, और आप उनकी, हमारे माबूदों की बुजुर्गी मान सके। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में ये आज़्म मुसम्मम कर लिया था, पुख्ता अहद व इरादा कर लिया था, तल्लाहि ला अकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन, कहा कि अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे, सुबह सवेरे जब तुम निकल कर चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे माबूदों के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ माबूदान बातिला के साथ कुछ ना कुछ मंसूबा ज़रूर बनाऊंगा। तो उन्होंने मंसूबा बनाया सुबह सवेरे, और जब कौम के लोग उनके पास वापस आए, कहा कि चलिए हमारे साथ मेले में शिरकत कीजिए, तो वो कौम सितारों की पूजा करने वाली, तारों पर ईमान रखने वाली, सूरज और चांद की परस्तिश करने वाली थी। तो उनको उन्हीं के अकीदे से समझाया और उन्होंने टालने का एक रास्ता चुना, और टालते हुए कहा, फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, तारों पर एक नज़र दौड़ाई और कहा कि मैं तो बीमार हूँ। यहाँ पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। जो कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 झूठ बोला, वो झूठ उन्होंने बतौर तारीज़ बोले, हकीकत में वो झूठ नहीं थे। 2 झूठ उन्होंने अल्लाह के लिए बोले, 1 झूठ उन्होंने अपने लिए, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने के लिए बोला। यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, यहाँ पर उन्होंने मुज़ारे का सेगा इस्तेमाल किया, इन्नी सकीम, ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो चुका हूँ। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल कर मेले में जाने की मेरे पास कोई सही दलील नहीं है, दलील को पाने के सिलसिले में मैं कमज़ोर हूँ, सकीमुल हुज्जा, यानी मेरे तुम्हारे साथ निकलने के बारे में कोई मेरे पास दलील मौजूद नहीं है, मैं निकल कर नहीं जा सकता। उन्होंने एक बहाना तलाश कर लिया और टाल दिया कौम की बात को, और नहीं गए। और जब कौम सुबह सवेरे मेले में उधर मसरूफ़ हो जाती है, इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे कौम के बुतकदे में, बुतखानों में दाखिल हो जाते हैं। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून, तो उनके माबूदों की तरफ जाते हैं, पहुँचते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम बोल क्यों नहीं पाते हो। फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन,
तो दाएं हाथ से उनको मारने पर पिल पड़े। और उनका क्या हश्र किया, सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान फरमाया, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। उनके माबूदों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर उनमें से जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया ताकि लोग उसकी तरफ रुजू करें। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, कहा कि हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहा कि हमारे माबूदों का ये हश्र किसने किया, यकीनन वो गुमराह और जालिम लोगों में से है, वो बड़ा बदमाश इंसान है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये किया। तो कालू समयना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, एक आदमी ने कहा कि एक नौजवान के बारे में हमने तज़किरा सुना है जिसको इब्राहिम कहा जाता है, लोग उसको इब्राहिम कहते हैं, उन्होंने ही किया होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकदमा शाही अदालत में पेश किया जाता है, शाही अदालत में उनके मुकदमे को लाया जाता है। कालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून, और शाही दरबार में नमरूद की जानिब से यह हुक्म सुनाया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारे सामने हाजिर करो, लोगों के सामने उसको हाजिर करो ताकि मजमे आम में आए और लोग उसका अंजाम देख सके। जब उनको लाया गया तो वहाँ पर भी उन्होंने सवाल किया, कालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये किया है। कहा कि नहीं, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, कहा कि उनके बड़े ने ये किया होगा, आप उनसे पूछ लीजिए अगर वो बोलने वाले हैं। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून, तो वो उनकी तरफ पलटे और लौटे और दिल ही दिल में मान गए, कहने लगे तुम सब खुद ही यकीनन जालिम लोग हो। तुम नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, फिर वो सर निगू हो गए, सर के बल झुक गए और कहने लगे आपको तो मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, कहा कि तुम्हारे लिए अफसोस, खराबी और बर्बादी, तुम उसकी इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर जो तुम्हें ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान, तुम्हारे लिए बर्बादी है, तुम्हारे ऊपर अफसोस है, और तुम जिसकी इबादत करते हो क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम कोई जवाब नहीं देती है। फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इक़्तुलूहु औ हर्रिक़ू, कौम का कोई जवाब नहीं बन पड़ता है, सिर्फ वो यही कहते हैं कि इसको कत्ल कर डालो या इसको आग में जला डालो। तो वहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कहते हैं, दावत व तबलीग अपनी जारी रखते हैं और इस्तिकामत पदीर रहते हुए कहते हैं, अफ़तअबुदून मा तनहितून, क्या तुम उसी की इबादत करते हो जिसको तुम खुद ही तराशते हो, तुम तराश कर उसकी इबादत करते हो। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने तुम सबको पैदा फरमाया और तुम्हारे हरकत व सकनात, तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे आमाल को जो तुमसे सादिर होते हैं, उन सब का खालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसका खालिक है, तुम्हारा भी और तुम जो करते हो उसका भी वही खालिक है। क़ालू बुनू लहू बुनियानन व अलक़ूहु फ़िल जहीम, कहते हैं कि इसके लिए एक इमारत बनाओ और उसमें आग जलाओ और उसको दहकती हुई आग के अंगारों में झोंक दो और डाल दो, तो आग जलाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में झोंका जाता है। कोई औरत बीमार रहती थी तो वो कहती थी कि मैं शिफायाब हो जाऊंगी, तो इब्राहिम के लिए इतनी लकड़ियां जलाकर ढोकर लाऊंगी अपने कांधों पर, उनको जलाने के लिए मैं उस लकड़ियों को पेश करूंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है। वो क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए अहज़ाब के मौके पर जब आपसे और आपके असहाब से ये कहा जाता है कि कुफ़ार पलट कर दोबारा हमला करने वाले हैं, तो आप भी यही कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज और मददगार है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा और पैरवी करने का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। तुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा, हमने आपकी तरफ वही किया है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा और पैरवी कीजिए। उनको हनीफ कहा गया, हर चार जानिब से कटकर एक अल्लाह के बंदे बनकर रह गए। दुनिया की और दुनिया वालों की उनको कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी खुशनौदी के पीछे चलने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में लगने वाले वो इंसान थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी क्या मदद फरमाई, कहा कि कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब को पैदा करने वाला वही है, वो मा फौकुल फितरत, असबाब के अलावा
ऐसे ही डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की मदद करने पर कादिर है, बगैर असबाब के, बगैर वसीले के, बगैर किसी ज़ाहिरी असबाब के और सहारे के अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की मदद फरमाता है। मा फौकुल फितरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद फरमाई, आग की फितरत को बदल दिया गया। कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा है आग तो सलामती वाली हो जा और ठंडी हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, उन्होंने उनके साथ चालें तदबीरें करनी चाहिए और उनके साथ चालें चलनी चाहिए, लेकिन हमने उन सब को नाकाम और नामुराद कर दिया। उनकी चालों को हमने उन्हीं के ऊपर पलट दिया और लौटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से बचकर वापस निकल जाते हैं। कौम हैरान और परेशान, आज़र दंग रह जाता है, नमरूद शशदर रह जाता है, सब हक्का बक्का लाजवाब हो जाते हैं, ये क्या हो गया। आग से निकल कर भी कुरान का सियाक व सबाक इस बात पर गवाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को फिर वापस तबलीग करते हैं, तौहीद समझाते हैं, वाद व नसीहत करते हैं। क़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसानम मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयाति दुनिया, कहा कि तुमने अल्लाह को छोड़कर जो अपने माबूद बना रखे हैं दुनिया में, अपनी दुनियावी दोस्ती को कायम करने के लिए, अपनी दुनियावी दोस्ती को एक दूसरे से कायम करने के लिए जो तुमने अल्लाह को छोड़कर माबूदान बातिला को इख्तियार कर रखा है, झूठे माबूदों की जो तुम इबादत करने वाले हो, तुम यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बाज़ुकुम बाज़ा, फिर ये क़यामत के दिन जो तुमने ये कर रखा है तुम सब एक दूसरे के इनकारी बन जाओगे। वयलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम सब एक दूसरे पर लानत व मलामत करने वाले बन जाओगे। वमावाकुमुन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम सब का ठिकाना आखिर में जहन्नम होगा और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से। उसके बाद तीसरी आजमाइश में और गिरफ्तार किया जाता है, उनको आजमाया जाता है और अपने बाल बच्चों और बीवी को छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है। बेआब हो गया वादी मक्का की सरजमीन में, सफ़ा पहाड़ी के पास उनको एक थैला खजूर और एक मशकेदा पानी देकर अपनी बीवी हाजरा को और शीरख्वार बच्चे को वो छोड़कर चले जाते हैं। किसके अंदर इतना हौसला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के आगे अपने सर तस्लीम को खम करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में इस कदर आगे बढ़ जाए और आगे निकल जाए, किसके अंदर यह हौसला हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इब्राहिम के अंदर उनकी इस कुर्बानी को जिक्र किया और उन्होंने वहाँ से हट कर दुआ की। जब हज़रत हाजरा ने उनसे पूछा, दरियाफ़्त किया कि क्या आप हमें छोड़कर इस तरह कहाँ जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब वो ये पूछती हैं कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो कहती हैं कि हाँ, तो कहते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तब हमें ज़ाय नहीं करेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ दूर हट कर दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह बारिल्हा, मैंने अपनी औलाद को एक बेआब हो गया बेखेती वादी मक्का में मैं उनको आबाद करके छोड़ कर आ गया हूँ। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे बाअदब घर के पास, किस लिए? नमाज की अहमियत का आप अंदाज़ा कीजिए। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ हमारे रब ताकि वो नमाज को कायम कर सकें, नमाज को वो अदा कर सकें। वजअल अफ़ईदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, तो ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, और उनको फलों से रोज़ी अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाए। तो फलों को देखना हो तो मक्का व मदीना में जाइए। दुनिया में जो फल आपको कहीं नहीं मिलेगा वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की बिना पर आपको मक्का व मदीना में मिलेगा। और जब आदमी एक उम्र को पहुंचता है, जवान होता है और उसकी उमंगें बढ़ने लगती हैं, तो सबसे पहली तमन्ना और आरज़ू उसकी यही होती है कि वो हज बैतुल्लाह का रुख करे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के नतीजे में है। इन्हीं बातों को बयान करके उनकी चौथी कुर्बानी भी थी उनकी ज़िंदगी में, जो उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ज़बह करने का जो इरादा कर दिया था। ये आप हज़रात बखूबी जानते हैं, वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों के दिलों में ईमान और तौहीद को रचा दे, बसा दे। रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा इखलास और ईमान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।